Hello and welcome students. I am Manoj Goyal. Welcome you all on the Abhipedia NDA platform. So students आज के क्लास के अंदर हम मैथमेटिक्स के एनडीए एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चंस. आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़. नाउ स्टूडेंट्स जो टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज़, इसका जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किया है दैट वाज इन 10th क्लास. 10th क्लास में आपने टॉपिक किया है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10th में हमने दो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए थे. वन वाज nth term of an AP, another was sum of the n terms of an AP. Now this time we have two more topic in plus one, that is GP, that is geometric progression, and some special series, right? So हमने AP टॉपिक जो किया है प्लस वन में कुछ एडवांस किया है, जो 10th में किया था उसके कुछ एडवांस पार्ट किए हैं. GP में हमने अगेन तीन टर्म्स किए हैं, तीन टॉपिक्स किए हैं. वन वाज nth term of a GP, second was sum of n terms of a GP, and third thing was sum of infinite terms of a GP. Then third topic जो था हमारा सीक्वेंस सीरीज़ में that was some special series. some special series में बच्चों हमने जो कवर किया है that was the sum of n natural number, sum of the square of the n natural number, and sum of the cubes of the n natural number. So ये सारा जो टॉपिक मिलके हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ बनाता है. आज बच्चों हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं हम सम क्वेश्चन ऑन द सीक्वेंस एंड सीरीज़. सो स्टूडेंट आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दिस इज़ इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू बाय टू. हमें यहाँ पे एस एन गिवन है. एस एन जो गिवन है दैट इज एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू बाय टू. ये बाय टू जो है बाय टू टोटल के टू है. वेयर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस. सो आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है आपने लिख लिया. अब बच्चों बिल्कुल सिंपल है. डी अगर हमें फाइंड आउट करना है, मेरे पास अगर सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म आ जाए तो आई कैन डू दिस ए टू माइनस ए वन. सेकेंड और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये एस एन गिवन है. एस एन जो गिवन है अगर मैं एन को वन पुट कर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस वन. एस वन मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, यानी कि एस वन इज इक्वल टू ए वन. तो मैंने एस एन को वन पुट किया. So this comes out to be 1 into p plus 1 into 1 minus 1 into q by 2. तो S1 आ गया p plus 0 into q, मतलब p आ गया हमारे पास, यानी कि A1 is p. अब हम n को 2 पुट कर दें तो that will be sum of two terms. तो S2 क्या बनेगा हमारे पास? 2 into p plus 2 into 2 minus 1 into q by 2. सो S2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ये आ गया हमारे पास 2p प्लस क्यू. मीन A1 A प्लस A2 मेरे पास आ गया 2p प्लस क्यू. अब हमें फाइंड क्या करना है? D. A1 आ गया हमारे पास और A2 और A1 का सम. तो अब हम A2 निकाल लेते हैं. A2 क्या हो जाएगा? 2p प्लस क्यू माइनस A1 दैट इज़ 2p plus q minus p, which comes out to be A2 आ गया हमारे पास p plus q. अब आपके पास A2 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है, तो D कितना आ जाएगा? A2 minus A1 which is p plus q minus p. So D comes out to be q. तो D हमारे पास जो आ जाता है बच्चों दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन q. सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों. आपने n को 1 पुट किया, S1 निकाल लिया विच इज़ द इक्वल टू द फर्स्ट टर्म. आपने n को 2 पुट किया, आपने S2 निकाल दिया विच इज़ इक्वल टू द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP. दोनों को सॉल्व करके आपने A1 और A2 फाइंड आउट कर लिए, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो राइट चॉइस आपके पास आ जाती है Q. सो दिस इज़ आवर करेक्ट चॉइस. सो दिस इज़ द
सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन हमने गिवन है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देन बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, ए पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स, लेट ए एन डिनोट्स द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। if A1, A2, A3 up to A10 means A1, A2, A3 up to A10 ये सब इक्वल है 150 के। टोटल नोट 4500 हमने काउंट करने हैं। पहले 10 मिनट्स में, हर मिनट्स में हम काउंट कर रहे हैं 150 नोट्स। सो फर्स्ट 10 मिनट्स में जो हमने नोट काउंट किए, इन 10 मिनट्स व्हाट वी हैव काउंटेड 10 into 150, दैट कम्स आउट टू बी 1500। तो बैलेंस कितने रह गए बच्चों हमारे पास? 4500 माइनस 1500, सो ये बन जाते हैं 3000। अब हमें 3000 नोट्स काउंट करने हैं, वो कितने मिनट में करने हैं ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या दिया है यहाँ पे कि जो आपके पास A10 है, A10 कितना हो गया 150, उसके बाद A11, A12, ये जो 10th मिनट में हमने 150 काउंट किए, 11th मिनट में जो स्टूडेंट्स हमने नोट काउंट किए वो कितने हैं A11, और उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, -2। मतलब अगर यहाँ पे 150 नोट काउंट किए तो यहाँ पे हो जाएंगे 148, 146 एंड सो ऑन, राइट, अप टू AN, राइट। So what we have to calculate total time taken by him to count all the notes. So पहले 10 मिनट्स ये हैं, ये वाले मिनट्स निकाल के हम 10 ऐड कर दें, दैट विल बी आवर आंसर। बच्चों ये हमारे पास एक AP बन रहा है जिसका सम हमारे पास है 3000, मीन्स सम ऑफ दीज ऑल इज, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का सम है क्योंकि 150 तो हमने यहाँ पे ले लिया, 148 से स्टार्ट करके AN तक जो सम है दैट इज़ 3000, मीन्स 3000 is equal to 148 plus 146 plus up to AN। सो यहाँ पे हम बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP लगा देते हैं, विच इज़ SN is equal to n/2 2A plus n minus 1 into D। ये आपने सम लगा दिया फार्मूला। अब SN आपको 3000 गिवन है, n/2 फाइंड आउट करना है, 2 into 148 plus n minus 1 into D is -2। इसको जब आपने कैलकुलेट किया 3000 is equal to n/2, यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया जी, 148 minus n plus 1, सो ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है 149 149n माइनस n स्क्वायर। इसको आपने प्रॉपरली सॉल्व किया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू 24 आ जाएगी। 24 जो वैल्यू आ गई प्लस 10, सो टोटल टाइम हो गया हमारे पास 10 + 24 दैट इज़ 34 मिनट्स। सो आपके पास जो सेकंड चॉइस आएगी बच्चों दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। सो चेक करते हैं जी, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड 34 इज़ द राइट चॉइस। सो सॉल्यूशन इज़ आल्सो गिवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। हाँ जी, इफ़ y इज़ इक्वल टू x + x² + x³ बच्चों यहाँ पे आपको एक सीरीज़ गिवन है, y इज़ इक्वल टू x + x² + x³ प्लस अप टू इन्फिनिटी, राइट, इनफाइनाइट टर्म्स है। और क्या गिवन है, x इज़ लेस देन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट GP। इनफाइनाइट GP का जो सम होता है आपके पास, उसका फार्मूला आता है A/1 - R, वेयर R जो होता है दैट इज़ लेस देन 1। यहाँ पे हमें कंडीशन भी गिवन है और ये इनफाइनाइट GP भी गिवन है। इस कंडीशन को लगा के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके सम की वैल्यू y गिवन है, सो y कम्स
इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमारे को जो आंसर फाइंड आउट करना है वो दैट इज़ इन टर्म ऑफ एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वाई किसके इक्वल आ जाता है, एक्स कॉमन लिया आपने, सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है वाई अपॉन 1 प्लस वाई। सो हमारे पास राइट चॉइस, फर्स्ट चॉइस आ जाती है। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला पता है, वेरी बेसिक कैलकुलेशंस थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास एनडीए एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसका ऑप्शन करेक्ट 1 है और सॉल्यूशन इज़ आल्सो गिवन। हाँ जी बच्चों, ये थोड़ा सा हमारे को जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिवन दैट log y टू द बेस x, log x टू द बेस z, log y टू द बेस, log z टू द बेस y, दीज आर इन जीपी। मतलब आपको ये जीपी में गिवन है, तो हमारे पास कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स जीपी की। अगर ए बी सी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जीपी की कंडीशन तो ये हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्स वाई जेड इज़ 64, और थर्ड थिंग गिवन है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आर इन ए पी। अब ए पी की कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सम ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ये चॉइसेस हमने चेक करनी है कौन सी करेक्ट है। अब ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये करेक्ट है। सम टाइम क्या होता है यहाँ पे इनकरेक्ट होता है और हम उसको रॉन्ग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जो भी ऑप्शन इनमें से करेक्ट है वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन। सो हम ये दोनों कंडीशन लगाते हैं, ये जीपी की और ये एपी की। एपी वाले पार्ट में एपी की कंडीशन लगाते हैं, जीपी वाले पार्ट में जीपी की। एक स्टूडेंट हम और कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे पास गिवन है log y टू द बेस x, सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज log y अपॉन log x। सो ये कंडीशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करनी है आपने ये तीनों कंडीशंस यूज़। सबसे पहले log के अंदर आप जीपी की कंडीशन लगाइए। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेकेंड टर्म इज़ log x टू द बेस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू log y टू द बेस x इंटू log z टू द बेस y। ये दो कंडीशन लगा दीजिए, इसको सॉल्व किया, कैन वी राइट दिस एज log x अपॉन log z होल स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई log y अपॉन log x इंटू log z अपॉन log y। log y कैंसिल हो गया जी। सो दिस कैन बी रिटन एज log x होल स्क्वायर अपॉन log z होल स्क्वायर इज इक्वल टू log z। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सो दिस बिकम्स इक्वल टू log x होल क्यूब log z होल क्यूब। यहाँ से क्यूब्स कैंसिल हो गए, सो दिस कम्स आउट टू बी log x इज इक्वल टू log z। दोनों का एंटी लॉग लिया तो x इक्वल टू z आ गया हमारे पास। नाउ ये तो आ गई है x इज इक्वल टू z। अब हमने ये ए पी वाली कंडीशन लगानी नहीं है जी। ए पी की कंडीशन लगाई तो 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ से x और z इक्वल है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर ली, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, 2 कैंसल, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर बच्चों आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब ये जो कंडीशन गिवन है इसका कोई बहुत रोल नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू जो है इक्वल टू 4 हो जाएगी। अब ये तीनों अगर टर्म्स 4 4 4 है, सो वी कैन से दे आर इन ए पी आल्सो, दे आर इन जी पी। जब वो ए पी में है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 हो रहा है, जब वो जी पी में है तो कॉमन रेशो उनकी 1 हो रही है। सो देयरफॉर जो हमारे पास करेक्ट चॉइस आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी द थर्ड चॉइस, विच इज़ कि दीज आर इन बोथ ए पी एज वेल एज जी पी।
सो बच्चों 3 ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन गिवन है, यू कैन गो थ्रू दिस। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, if x1 and x2 are positive quantities, then the condition for the difference between arithmetic mean and geometric mean to be greater than 1 means, कंडीशन क्या है, अर्थमेटिक मीन डिफरेंस, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 1। अब सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ए एम बिटवीन 2 नंबर्स और जी एम बिटवीन 2 नंबर्स क्या होता है। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं x1 और x2, इनका जो ए एम होता है दैट इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और जी एम इनका होता है जी √x1 x2, राइट। सो अब हमें ये कंडीशन यूज़ करके ये करेक्ट चॉइस देखनी है इनमें से। सो देखते हैं बच्चों कैसे करना है इसको। ए एम की वैल्यू लगा दी आपने, यहाँ पे जी एम की वैल्यू आ गई एंड दिस इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 नॉट, राइट। सो अब इसको इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से जी। जब आप पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, सो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 माइनस 2, राइट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कैसे, वी कैन राइट दिस एज √x1 होल स्क्वायर प्लस √x2 होल स्क्वायर माइनस 2 √x1 √x2 ग्रेटर देन। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2, और इसको सॉल्व किया, सो दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन √2। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये थर्ड कंडीशन दैट इज़ द राइट कंडीशन बच्चों। सो ओनली थिंग इज़ कि आपको ए एम और जी एम पता होनी चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। बच्चे यहाँ तक कर जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता क्या करना है। ध्यान से देखना है, आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस इज़ द ऑप्शन गिवन, करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी कम्स आउट टू बी, if a variable takes the value 0, 1, 2, 3 and n with frequency 1, NCn, NC2, स्टूडेंट ये हमारे पास बायनोमियल कोफिशिएंट गिवन है। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है ये, NC1, NC0, NC1 अप टू NCn, राइट। सो देन द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, आपको ये वाली जो टर्म्स है इसका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है बायनोमियल कोफिशिएंट का। ओनली थिंग इज़ आपको ये टर्म्स गिवन है 0, 1, 2, 3 अप टू n, इनका आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है, दैट वाज द सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और n, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास हुई वो हो गई n+1, इट इज़ नॉट n+1 है बच्चों ये। और इनका जो सम लेंगे हम, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम क्या बन जाएगा, 0 + 1 + 2, दैट विल बी n × n+1/2।
हमारे पास नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 एक AP बन रहा है, इनका सम होता है n × n + 1/2। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो भी ऐड कर दें तो सम तो रिमेन सेम, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है n + 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो AM आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी n/2। सो 4 चॉइस इज़ द राइट चॉइस। सो बच्चों, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया n/2 4 चॉइस। सो राइट स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अभी जो हमने जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं यहाँ पे, वो किस किस पे क्वेश्चन आया है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, second question was application of AP, then we have sum of infinite terms, of a GP। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था मिक्स क्वेश्चन ऑन AP एंड GP विथ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, राइट। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए AM एंड GM पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन दिस क्वेश्चन वाज अरिथमेटिक मीन। सो वी हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस सेशन। हमने AP के ऊपर क्वेश्चन कवर किए हैं, GP किया है, AP GP विद लॉग का कॉन्सेप्ट भी किया है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। So we have tried to cover most of the topics in this session, students. So we'll be covering the same concepts on all the topics so that कि you can prepare your mathematics part easily. Student, मैथ जो है आपका NDA पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही important पार्ट है। 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू स्कोर गुड टू गेट गुड मार्क्स, गुड रैंक, राइट। क्वालिफिकेशन के लिए आपको मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए होता है। सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटिवली इजी टॉपिक, और इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, यूज़ भी आता है। तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ डू दिस टॉपिक थॉरोली so that you can score good marks in mathematics exams. So we will be covering some more topics, students, in the next classes. So till then, students, thank you very much for joining with us. So we'll be covering some more topics.